स्टूडेंट्स, आई एम नवीन कुमार एंड यू वेलकम टू नवीन ट्यूटोरियल्स। सो जैसे कि अब हम लोग का प्रीवियस लेक्चर बना था, क्या बोलते हैं, मैथ्स के साइमल्टेनियस इक्वेशन पर। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। ऑल द कंसेप्ट्स एंड ऑल द थ्योरीज वेर कंप्लीटेड। ये सब चीज़ आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 9th एंड इट इज़ अ फाउंडेशन कोर्स फॉर IIT of so that you get a basic knowledge of all the stuffs of class 9th and 10th, so that you can score you can get good knowledge from these things and you can easily score good marks in your olympiad levels and also get good marks in your school exams. तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला। अरे भाई, अब हम लोग एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये हम लोग विथ फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं। एक चीज़ हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2 में। इसके पहले एक चैप्टर था कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग विदाउट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये मेरा यूज़ क्यों हुआ कि हमको क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, कि क्यों ये फार्मूला आया, आखिर जो ये फार्मूला आया, क्यों फार्मूला आया। तो ये फार्मूला आने का कारण ये है कि हम लोग का कैलकुलेशंस जो है वो इजी हो जाए। क्या चीज़ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला इज कैलकुलेटेड टू मेक आर वर्क इज। हम लोग को अपना काम आसानी बनाने के लिए ये फार्मूला का यूज़ किया गया है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसा कैसा फार्मूला है इसमें, अब हम लोग लिस्ट करना शुरू करेंगे फार्मूला। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट भाई होता आखिर क्या है। अब हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये एक थ्योरी है कि मनी इज सेड टू बी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग कब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर से देखेंगे, तो व्हेन, कब, जब जो इंटरेस्ट है, जो मेरा इंटरेस्ट है, हम देखिए इस पर क्या होता है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे कि हमारा फॉर्मूला था कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकालना, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो वहाँ अमाउंट फिर कितना आता था, अमाउंट आता था मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। है कि जैसे मान के चलिए जो आया, जो मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ वो तो है, और प्लस कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में आकर इसमें ऐड हो गया। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो पहला टर्म का वही रहेगा, पहला टर्म का रहेगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब जो अमाउंट आता है वो उसमें जुड़ जाता है। अमाउंट जो है, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होकर जुड़ जाएगा। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे फिर सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होगा कि वही जो प्रिंसिपल जो है वही 1000 ही रहेगा, और प्रिंसिपल जो है वो 1000 ही रहेगा। और जो यहाँ पे अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 1100। जैसे कि मेरा एक्स था तो एक्स जितना होगा, यानी कि मेरा मान के चलिए एक्स निकला, मेरा एक्स प्रिंसिपल है, तो एक्स जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें जुड़ जाएगा, अमाउंट में जितना अमाउंट आया उसमें जुड़ जाएगा और वो प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हर साल यहाँ पर प्रिंसिपल बढ़ता चल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल हर साल बढ़ता चल जाता है, हर साल प्रिंसिपल में जुड़ते चल जाता है अमाउंट। हर साल प्रिंसिपल जो है, हर साल जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो अमाउंट में जुड़ते जा रहा है, अमाउंट जो में जुड़ते जा रहा है। जैसे कि मेरा मान के चलिए एक्स निकला और प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरा 100, तो 100 प्लस एक्स हो गया। अब सेकंड टर्म में क्या मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा भाई 100 प्लस एक्स। अब मेरा मान के चलिए 100 प्लस एक्स हुआ और फिर कुछ अलग क्या बोलते हैं, क्या निकला, इंटरेस्ट, तो फिर वो अमाउंट में जुड़ जाएगा और अमाउंट में जुट करके फिर वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी कि हर बार चेंज होगा, क्या बोलते हैं, मेरा अमाउंट और प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा। यानी कि अब देखिए क्या है कि मनी इज सेड टू बी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है विच हैज become due at end of certain fixed period। कुछ पीरियड के बाद जो है इंटरेस्ट जो होता है ड्यू हो जाएगा, और यानी कि मान के चलिए 1 ईयर हो या हाफ ईयर हो या कुछ भी हो, जैसे कोई भी टाइम पीरियड के लिए हो, इज़ नॉट पेड, यानी कि वो पे नहीं किया जाएगा। जो आपको आदमी दे रहा है उसको आपको उतना पैसा घुमाना नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो जुट जाएगा। बट इज एडेड, वो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा।
एट सम लेंथ, यानी कि अमाउंट में जाकर जुड़ जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा, अब अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि सम लेंथ पर जुड़ जाएगा। और ये मेरा ये चीज़ होता जो है वो हर साल बढ़ता रहेगा, हर साल बढ़ता रहेगा, हर साल बढ़ता रहेगा, हर साल जाके नया नया प्रिंसिपल। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब हम मान के चलिए एट सिंपल इंटरेस्ट, एक टेबल आपको शो करते हैं जिससे कि आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट और एक साइड है कंपाउंड इंटरेस्ट। एट कंपाउंड इंटरेस्ट और एट सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरा मान के चलिए प्रिंसिपल जो है रुपीज़ कितना है 1000, और इसमें भी हम प्रिंसिपल लिए रुपीज़ 1000, और मान के चलिए रेट मेरा है 10% पर एनम इसमें, और इसमें भी मेरा रेट था कि 10% पर एनम के हिसाब से हमको पे करना है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज़ 1 ईयर, और इसमें भी टाइम कितना है, सॉरी टाइम इसमें 3 ईयर्स लेते हैं, 3 ईयर्स, और इसमें भी टाइम 3 ईयर्स। तो इसका जब हम पहला ईयर का निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, अब हम फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है 1000 इंटू रेट कितना है 10 इंटू टाइम कितना है मेरा 1 फर्स्ट ईयर, तो पहला ईयर डिवाइडेड बाय 100, तो कट गया कितना आ गया 100 100 रुपीज़। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 100 रुपये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इस साल का अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, अब मेरा इस साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि कितना हो जाएगा 1000 प्लस 100, यानी कि कितना हो जाएगा रुपीज़ 1100 हो जाएगा मेरा, 1100 हो गया। अब हम इस साल के लिए निकालेंगे अपना क्या इंटरेस्ट कितना होगा 1000 इंटू 10 इंटू 1 पहला ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालें, कितना हो जाएगा डिवाइडेड, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर हम अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि मेरा हो जाएगा 1000 और प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 1100 रुपीज़ हो गया। अब हम इसका सेकेंड ईयर का निकालते हैं। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आता है, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा, इसमें प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल वही रहेगा 1000, प्रिंसिपल जो होगा वो हो जाएगा मेरा 1000 और टाइम वही रहेगा और वही, तो इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 1 बाय कि सेकेंड ईयर में तो 1 साल और डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कितना हो जाएगा फिर 100 रुपीज़ आ गया। और मेरा अब अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट मेरा हो जाएगा 1100 प्लस 100, यानी कि कितना हो जाएगा रुपीज़ 1200। अब जो यहाँ सेकेंड ईयर का जब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 1100, क्योंकि हम क्या बोले थे कि हर साल जो होगा वो जुड़ जाएगा, जो मेरा हर साल का इंटरेस्ट आएगा वो हर साल जुड़ जाएगा, और वो हमको मनी लेंडर को नहीं देना है, वो हर साल मेरा जुड़ के बढ़ जाएगा, और अमाउंट जो है प्रिंसिपल जो है मेरा हर साल बढ़ते चल जाएगा। तो इंटरेस्ट इस ईयर का कितना हो जाएगा, वो 1100 इंटू 10 इंटू 1/100, तो ये कट गया, यानी कि कितना हो गया 110 रुपीज़। ये मेरा हो गया अब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और अमाउंट इस साल का कितना हो जाएगा 1100 जो उस साल का है, और प्लस इसमें फिर जुड़ जाएगा जो इंटरेस्ट आया, फिर इसमें जुड़ जाएगा, और कितना बन जाएगा 1210 रुपीज़ इस साल का अमाउंट हो गया। अब इस साल का अमाउंट इतना हो गया। अब यहाँ हम थर्ड ईयर का निकालेंगे। अब थर्ड ईयर का क्या निकालेंगे, हम थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा 1200, प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हम बोले थे इसमें तो वही प्रिंसिपल रहेगा। अब जो है ना इतना जो अमाउंट आया वो मनी लेंडर क्या होगा, मनी लेंडर को चुकाना होगा, और ये 1100 जो है वो मनी लेंडर को चुकाना होगा। फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट वही मेरा बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट वही 1000 बन जाएगा। और फिर हम लोग निकालेंगे 1000 इंटू 10 इंटू 1 बाय कितना हो जाएगा 100, तो कट के कितना आया फिर 100, और मेरा फिर कितना हो जाएगा अमाउंट मेरा इस साल का कितना हो जाएगा 1200 जो पुराना ईयर का था सेकेंड ईयर का, और प्लस कितना हो जाएगा 1200 प्लस 100, यानी कि रुपीज़ 1300 मेरा पूरा मिला के 3 साल में बनता है। हमको अब मनी लेंडर को 1300 रुपये, यानी कि 1000 हमको रुपया वो दिया था, 1000 रुपये हमको दिया था वो, अब हमको कितना देना है
1300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के दर पर हमको देना है। अब हम थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दें। थर्ड ईयर का जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अब मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 1210। हम क्या बोल रहे थे, जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम जोड़ देंगे, जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी मेरा इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम जोड़ देंगे क्या चीज़ में, आकर हमारा जो अमाउंट पे, और वही अमाउंट मेरा अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको वो पैसा अब मनी लेंडर को देना नहीं है, और वही मेरा प्रिंसिपल बन गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1210, यानी कि P इंटू आर कितना है 10 इंटू 1/100। यहाँ से जीरो कट के कितना आया 121, यानी कि अब मेरा अमाउंट कितना हो गया 1210 प्लस 121, यानी कि कितना हो गया 1331, यानी कि 1331 रुपया, यानी कि 1331 रुपीज़ आई हैव टू गिव टू द मनी लेंडर एज द इंटरेस्ट फॉर 3 years इफ़ इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। हर कंपाउंड इंटरेस्ट के दर पर वो कितना देना है 31 रुपया, और इस पर हमको कितना दे रहा है 1300 रुपये, यानी कि हमको ये जब यदि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पर देना है तो उससे हमको कितना होगा फ़ायदा होगा, और सिंपल इंटरेस्ट से देते हैं तो जो मनी लेंडर है उसको कम फ़ायदा होगा। अब देखिए जो थोड़ा दिमागदार आदमी को क्या किया कि है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालने लगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने पर क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालने लगा तो क्या हुआ कि इतना बड़ा हर साल का कैलकुलेट किया। पहला साल का कैलकुलेट करेगा, फिर सेकेंड ईयर फिर उसको जोड़ेगा, फिर अमाउंट जो आया उसको फिर प्रिंसिपल बनाएगा, फिर सेकेंड ईयर का निकालेगा, फिर जो उसका इंटरेस्ट आया फिर अमाउंट में जोड़ेगा, फिर उसका अमाउंट आया फिर वही अमाउंट मेरा प्रिंसिपल बनेगा, फिर थर्ड ईयर में निकालेगा। इतना बड़ा झंझट से बचने के लिए क्या हुआ कि इस झंझट से बचने के लिए क्या किया लोग कि अब हम लोग फॉर्मूला पर आ गए कि अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट इतना बड़ा जो सॉल्व करने का है, क्या हम बोले कि क्यों होता है ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा वर्क जो है ईजी हो जाए। ये फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ, मेरा वर्क ईजी हो जाएगा और हम कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्या चीज़ पे, यूजिंग फार्मूला। इतना जो हर साल जो निकालना पड़ेगा उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यूज़ करेंगे फार्मूला। अब ये फार्मूला होता क्या है, कैसे होता है, अब हम लोग पहला सेट ऑफ फार्मूला में बढ़ेंगे और उसका क्या है कि हम लोग जब इंटरेस्ट निकालेंगे, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब हर जब इंटरेस्ट होगा वो एनुअली कंपाउंड करेगा, हर साल करेगा, और द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। अब हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का जब एनुअली जब हर साल ईयरली पर करेगा तो अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल P1 प्लस R/100⁻n, यानी कि अमाउंट का मेरा क्या फॉर्मूला आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 इंटू n। तो अब देखिए जिसमें कि ए क्या है मेरा, वेयर ए इज अमाउंट, ए क्या है अमाउंट है, पी जो है प्रिंसिपल है, पी क्या है मेरा प्रिंसिपल है, और आर जो है रेट है पर एनम, रेट है ऑफ इंटरेस्ट, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, हर साल जो कंपाउंडेड ईयरली इंटरेस्ट रेट जो है वो दिया हुआ है। और फिर आगे क्या है, और एन जो है वो उसमें है नंबर ऑफ ईयर्स कि कितना साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगा रहे हैं, कंपाउंडेड कितना साल के लिए आप कर रहे हैं प्रिंसिपल को। तो ये है मेरा क्या बोलते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या बोलते हैं इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान के चलिए हम एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 इन 2 years इन 15% पर एनम। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जहाँ पर अमाउंट मेरा कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 हम किसी जैसे मनी लेंडर दे रहा है 18,000 किसी आदमी को इंटरेस्ट पे लगा रहा है, और 2 साल के लिए बोला हमको 2 साल के लिए चाहिए, आप हमको 18,000 रुपये दीजिए। तो जो मनी लेंडर है बोला हम 15% पर एनम लेंगे, 15% हम क्या बोलते हैं 15% हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो बोला ठीक है भाई आप दीजिए। तो वो बोला कि मेरा आपको कितना प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल बोला मेरा हमको 18,000 रुपये आपसे चाहिए।
तो 18,000 रुपीज़ प्रिंसिपल हो गया और एन कितना हो गया, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 2 ईयर्स। और रेट मेरा कितना हो गया, रेट इज इक्वल टू 15% पर एनम, हर साल हमको 15% चाहिए। तो बोला कि आप बताइए कि हमको कितना रुपया देना होगा। तो वो बोला ठीक है, हम अमाउंट का फॉर्मूला, फिर अपना अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, P1 + R/100 वो बोला हम पहले निकाल लेते हैं, यानी कि 18,000 क्या हो गया, 18,000 1 + R कितना हो गया मेरा 15/100 और फिर रेस्ट टू पावर कितना 2। तो इससे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, यानी कि 18,000 1 + 115 रेस्ट टू पावर 2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि 18,000 × 115 बाय 100 रेस्ट टू पावर 2। यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 23 और यहाँ से कट जाएगा 23, हाँ 23 बार में और फिर 20, यानी कि कितना हो जाएगा 18,000 × 23 × 23 अपॉन 20 × 20। यहाँ से कटा 0 0 0 0, यहाँ से कटा 90 टाइम्स में, यहाँ से कटा 45 टाइम्स में। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 20, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 23,805। आप सॉल्व करके देख लेना, ये हो जाएगा मेरा अमाउंट। तो मेरा अमाउंट आ रहा है, बोला अमाउंट मेरा इतना हो गया 23,815। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग क्या जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बोला इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट कितना आ गया 28,805 और माइनस प्रिंसिपल कितना है 18,000 हम दे रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,805, यानी कि इतना रुपीस हमको 2 साल में उसको इंटरेस्ट के रूप में देना है। वो हमको 18,000 रुपये देगा और हम कितना घुमा के देंगे उसको 23,805 रुपये, यानी कि 5,805 रुपया हमको क्या देना होगा उसको, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के दर पर हमको उसको देना होगा। यानी कि इस तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बिना विथ यूजिंग फॉर्मूला इस टाइप हम के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह कर सकते हैं। और एक डायरेक्ट मेथड भी है, एक डायरेक्ट मेथड है कि इतना बड़ा आप कैलकुलेशन नहीं कीजिए और डायरेक्ट मेथड लगाइए। और डायरेक्ट मेथड मेरा क्या बोलता है कि हम देखो अभी हम क्या लिखे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये ना लिखे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का प्रिंसिपल क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P1 + R/100 रेज़ टू पावर n माइनस ऑफ प्रिंसिपल, यही ना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है मेरा, P1 + R रेज़ टू पावर R/100 रेज़ टू पावर n माइनस प्रिंसिपल। अब हम इसमें क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को हम बाहर निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल को जब हम बाहर निकाल लेंगे, देखिए दोनों में कॉमन है PP, दोनों में PP कॉमन है, तो हम P को बाहर निकालिए, क्या मेरा बन गया 1 + R/100 रेज़ टू पावर n और -1, यानी कि अब इसको जब इंटू करोगे तो कितना आएगा P और P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर n माइनस P, यानी कि हम P को दोनों में कॉमन है तो P को हम लोग बाहर कर लिए। अब P मेरा कितना हो गया 18,000 बाय 1 + 15 बाय 100 रेज़ टू पावर कितना हो गया 2 माइनस ऑफ 1, यानी कि कितना हो जाएगा 18,000 इंटू कितना हो जाएगा 115 बाय 100 रेज़ टू पावर 2 माइनस ऑफ 1, यानी कि 18,000 माइनस 115 इंटू 115 बाय 100 इंटू 100 माइनस ऑफ 1। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो फिर देखिएगा कि आपका कितना इंटरेस्ट आएगा 5805, यानी कि जो आपको इजी लगे, चाहे ये वाला इजी लगा हो चाहे ये वाला इजी लगा हो, इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला, एक चीज़ आपको हरदम याद रखना होगा कि ये फार्मूला एक आपको नया टाइप का फार्मूला मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n माइनस ऑफ 1। ये आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट का नया फार्मूला मिला, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। एक फार्मूला जो हम यहाँ पर लिखवाए थे इस पेज में कि अमाउंट इज इक्वल टू 1 +, ये वाला आपको लिखना है, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट फार्मूला जो है ये वाला आप लिख सकते हैं। जब अमाउंट दिया रहे, रेट दिया रहे,
This formula is applicable only when the principal is given and rate is given, and the number of years is given for how much years the money is to be lent, and then we have to find compound interest, then we will use this formula. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नया चीज़. यदि इसमें आप कोई भी सॉल्व करने का प्रॉब्लम हो इस टाइप ऑफ इक्वेशन में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा. मैं फिर से वीडियो बना के आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा कि कैसे होता है. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा. अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो एक हम लोग को दिया है कि अमाउंट, जब हम लोग दूसरा फॉर्मूला पर निकलते हैं तो दिया है कि व्हेन द रेट फॉर सक्सेसिव ईयर आर डिफरेंट. अब देखिए यहाँ पर तो क्या था कि हम लोग 2 साल के लिए दे रहे थे और इंटरेस्ट मेरा कितना था 15% ही. मतलब कि हमको पहला ईयर भी 15% ही चाहिए और दूसरा ईयर भी हमको क्या चाहिए 10 15% चाहिए. लेकिन अब कोई मनी लेंडर बोल रहा है कि हमको देखिए हम 18,000 रुपये को देंगे, लेकिन हमको आप हमको 2 साल के लिए दीजिए, लेकिन हमको पहला ईयर के हम लोग 18% चाहिए और दूसरा ईयर के हम लोग को 20% चाहिए. तो इस टाइप हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए कि अमाउंट इज इक्वल टू, फिर उसी तरह जैसे उसमें यूज़ करें तो उसी तरह अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1 रेट 1 अपॉन 100 रेज़ टू पावर n सॉरी, फिर 1 प्लस R बाई 2 रेज़ टू पावर बाई 100, फिर उसी तरह 1 प्लस R3 बाई 100, उसी तरह करते करते जितना एंड सो ऑन, जब तक जितना साल के लिए बोला जाए उतना बार पहला साल के लिए रेट डालिए, दूसरा साल के लिए रेट डालिए, तीसरा साल के लिए रेट डालिए, और ये फॉर्मूला निकाल के आप फॉर्मूला लिख के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है. तो अब हम लोग इसमें एक सिंपल और इजी सा क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे वो बनेगा. बोला कि कैलकुलेट द अमाउंट and compound interest on 12,000 in 3 years when the rate of the interest are. अब कोई आदमी गया मनी लेंडर के पास और बोला भाई हमको 12,000 रुपया दीजिए 3 साल के लिए, हमको 3 साल में आपको लौटा कर दे देंगे. बोला हम भाई देखिए सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं लगाते, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाते हैं. तो बोला ठीक है. बोला लेकिन फिर उसमें भी एक कंडीशन है कि हमको हर साल मेरा रेट अलग अलग रहेगा. हर साल जो हम रेट लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, पहला ईयर के लिए मेरा 8% रहेगा, दूसरा ईयर के लिए मेरा 10% रहेगा, और तीसरा ईयर के लिए मेरा 15% रहेगा. बोला ठीक है भाई दे दीजिए और बताइए कि कितना अमाउंट है. तो बोला अमाउंट निकालिए और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए. तो पहले हम लोग अमाउंट लगाएंगे. अमाउंट इज इक्वल टू P, वही फॉर्मूला 1 प्लस रेट 1 अपॉन 100, फिर 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100. हमको 3 साल के लिए निकालना है तो 3 बार रेट लिए. अब देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है 12,000, फिर 1 प्लस 8 बाई 100, उसी तरह फिर 1 प्लस 10 बाई 100 दूसरा ईयर का, तीसरा ईयर का 1 प्लस 15 बाई 100. तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12,000. इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 108, फिर 110 यहाँ 100 और प्लस 10 110 अपॉन 100, उसी तरह फिर 115 अपॉन 100. समझ में आया. फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे 12,000 इंटू 108 इंटू 110 इंटू कितना आ रहा है 115 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100. तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, बचा कितना. अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे 23 अपॉन 20, ये फिर हो जाएगा 54 अपॉन 10, और फिर ये कट जाएगा 6 अपॉन 5. अब इसको हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा 6 इंटू 54 इंटू 11 इंटू 23 अपॉन 5. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा मेरा 16,394.40. ये मेरा अमाउंट निकल कर आ गया. ये मेरा अमाउंट निकल कर आ गया. यानी कि बोला कि हमको 3 साल के बाद 16,394 रुपीज़ देना है और 0.40 पैसा हमको देना है 3 साल के बाद, कंपाउंडेड 3 साल पर हम यदि आप दीजिएगा तो बोला ठीक है. और फिर बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला है मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है 16,394.40 माइनस 12,000.
यानी कि मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया 4394.40, यानी कि 4394 रुपया .40 पैसा मेरा इंटरेस्ट के रूप में बनता है उस मनी लेंडर पर। अब ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक टिपिकल सा क्वेश्चन जो हर साल मतलब कि एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है और क्या बोलते हैं आपको ओलंपियाड लेवल का भी क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है क्या, बोला गया है कि 16,820 रुपीज़ इज डिवाइडेड बिटवीन गोविंद और गीता। दो आदमी है, एक गोविंद और एक गीता है। इसमें हमको 16,820 रुपये डिवाइड करना है। बोथ एज, एक का एज है 27 साल और दूसरा का एज है 25 साल रेस्पेक्टिवली। देयर मनी इज़ इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। और बोला है कि उसका जो मनी है वो इंटरेस्ट पर लगा रहा है, किसी भी बैंक में या कोई भी चीज़ पर इंटरेस्ट में लगा रहा है 5% पर एनम में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इन सच ए वे दैट बोथ रिसीव इक्वल मनी एट एज ऑफ 40। बोलता है जब 40 साल हो जाएगा, जब दोनों का 27 से 40 साल हो जाएगा गोविंद का, और गीता का जब 25 से 40 साल हो जाएगा, तो दोनों को सेम अमाउंट मिलना चाहिए। जितना है सेम अमाउंट हमको दोनों को मिलना चाहिए। क्या बोला कि बोथ रिसीव इक्वल मनी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं 40 साल पर। तो बोलता है फाइंड द शेयर ऑफ ईच। बोला कि अब बताइए कि कितना दोनों को शेयर करना होगा कि दोनों को एक ही अमाउंट मिले लास्ट में। तो बोला गया कि 16,820 रुपया है, उसमें डिवाइड कर दीजिए दोनों के बीच में कि दोनों को सेम अमाउंट मिले लास्ट में, क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द शेयर, पहले मान के चलिए शेयर ऑफ गोविंद जो है वो x है। गोविंद बोला कि हम x रुपीज़ देंगे। गोविंद बोला x रुपीज़ नहीं देंगे, x उसको देना होगा क्योंकि उसको दोनों को सेम अमाउंट चाहिए। तो बोला हमको x रुपीज़ देना होगा। और गीता को कितना देना होगा, गीता को कितना देना होगा 16,820 माइनस x, यानी कि 16,820 जितना गोविंद को देना होगा उसका उसमें x माइनस कर देंगे तो उसना गीता को देना होगा। अब बोला, फिर हम बोले कि गोविंद के लिए निकालिए आपको कितना अमाउंट आ रहा है। तो गोविंद के लिए कितना हो गया, गोविंद के लिए मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया ₹x, फिर फिर रेट कितना हो गया वही 5% पर एनम, फिर टाइम कितना हो गया मेरा, टाइम हो गया n इज इक्वल टू कितना, हम बोले कि 40 साल पर 27 साल का भी है वो, और उसको 40 साल पर कितना चाहिए उतना ही अमाउंट चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा 40 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 13 ईयर, यानी कि 13 साल बाद अब उसको उतना ही अमाउंट चाहिए जितना 25 माइनस 40, यानी कि 25 माइनस 40 कितना 15 साल बाद जितना गीता को मिलेगा, यानी कि इसको कम टाइम में उतना अमाउंट चाहिए। तो इसको यानी कि ज़्यादा अमाउंट हमको जमा कराना, क्योंकि देखिए 13 साल में, अभी हम इसको आगे फिर से आपको बताते हैं, रुकिए एक सेकंड। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100⁻n, यानी कि अमाउंट कितना हो गया मेरा, प्रिंसिपल कितना है x, 1 + 5 हो गया अपॉन 100⁻n कितना आया 13, यानी कि इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो x 105 होगा अपॉन 100 होगा ⁻13, यानी कि कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 20, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर x 21/20⁻13। ये मेरा यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ गया, अब बोले हम लोग गीता के लिए, फॉर गीता प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरा 16,820 माइनस ऑफ x, और रेट तो वही रहेगा 5%, दोनों को 5% लगाना है, 5% मिलेगा बैंक से, और इसको n कितना है, यानी कि 40 माइनस कितना 25, इसको 25 साल ईयर है अभी, यानी कि 15 साल। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि 15 साल में इसको यही अमाउंट चाहिए और 13 साल में इसको यही अमाउंट चाहिए, यानी कि 15 साल गीता जमा करेगी, 15 साल के लिए गीता जमा करेगी, और गोविंद जो है वो 13 साल के लिए जमा करेगा, यानी कि अब बोला गया कि गोविंद जो है उसको ज़्यादा अमाउंट देना होगा। भाई गोविंद ज़्यादा अमाउंट देगा तभी तो उसको क्या बोलते हैं गीता क्या है 15 साल के लिए वो जमा कर रही है, और गोविंद जो है वो कितना बस 13 साल के लिए जमा कर रहा है। जब गोविंद 13 साल के लिए जमा करेगा तो उसको क्या होगा कि अमाउंट ज़्यादा देना होगा। भाई अमाउंट वो ज़्यादा देगा तभी तो वो
उस पीरियड में उसको उतना पैसा मिल पाएगा। यानी कि ये जो 15 साल इसको टाइम मिल रहा है इसको 13 साल ही टाइम पीरियड मिल रहा है। यानी कि इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा जमा करना होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा जमा करेगा तभी तो दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा। लास्ट में 13, इसका 13 साल में अमाउंट सेम हो जाना चाहिए, उसका 15 साल में अमाउंट जाकर सेम करेगा। यानी कि इसमें जो इसका गोविंद का जो अमाउंट है उसको गोविंद को ज़्यादा अमाउंट देना होगा, ज़्यादा पैसा जमा करना होगा, और जो है गीता को है वो कम अमाउंट पैसा जमा करेगी, कम पैसा जमा करेगी तो उसका काम हो जाएगा। अब समझ में आया क्या चीज़ इसमें समझने लायक चीज़ है क्या आपको समझ? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा, P1 + R by 100⁻n। अमाउंट कितना है इसका 16,820 माइनस x 1 प्लस R कितना है, R है मेरा 5/100 अपॉन (15) तो कितना होगा 16,820 माइनस x 1 + 5 सॉरी 105 अपॉन 100⁻15 तो कितना हो जाए 21/20 यानी कि 16,820 माइनस x सॉरी 21/20⁻15। अब बोला कि ये अमाउंट जो है ये अमाउंट के बराबर है, क्योंकि दोनों अमाउंट जो है क्या बोला कि सेम अमाउंट है। बोला कि देखिए बोथ रिसीव सेम इक्वल मनी, दोनों को सेम पैसा चाहिए। यानी कि ये जो मेरा अमाउंट निकल कर आ रहा है ये अमाउंट बराबर होगा। अमाउंट कितना आया यहाँ पर 16,820 माइनस कितना है 16,100 x माइनस 21/20⁻15 यानी कि दोनों को सेम अमाउंट मिल रहा है। तो हम इसको अब आगे इक्वेट करेंगे। बोला गया है कि आगे देखिए जब हम थोड़ा पढ़ाने लगते हैं तो हम थोड़ा अंदर चल जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं पढ़ाने में कि मेरा। तो अब आगे देखेंगे कि बोला गया बोथ रिसीव इक्वल सम। बोल रहा है कि दोनों को इक्वल सम मिलना चाहिए एट कितना साल पर, एट एज ऑफ 40। बोला कि 40 साल में उसको उतना ही पैसा मिले जितना गीता को 13 साल में मिल रहा है। गीता को 13 साल में उतना ही पैसा मिलना चाहिए जो गीता को गोविंद को उतना 13 साल में उतना ही पैसा मिलना चाहिए जो गीता को 15 साल में मिलेगा। तो यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, देयरफॉर x by x into 120/13 is equal to 16,820 minus x 21/20⁻15 यानी कि x 21/20⁻20 सॉरी इसको हम अब इसको देखिए x को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, हल्का सा गलती हो गया सॉरी। x इज इक्वल टू 16,820 माइनस x बाय 21/20⁻15 डिवाइडेड बाय कर देंगे कितना 21/20⁻13 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए दोनों का जो है ये पार्ट दोनों का सेम है। ये पार्ट जब सेम रहेगा तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा 16,820 माइनस x क्या हो जाएगा 23 माइनस 15 माइनस 13 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि देखिए जब सेम वैल्यू से पावर रहेगा तो ऊपर जाके जैसे हम आता है ना 10⁻²